ठीक है गुरु, हम लोग तैयार हैं। ये डिस्टर्ब करेगी आवाज, आवाज डिस्टर्ब करेगी। हम कर रहे हैं, बाद में देख लेना। चलो, तो अभी सावन चल रहा है। हाँ जी, यहाँ भी खूब सावन चल रहा है। तो आवाज खत्म कर देना। म्यूट नहीं, बंद ही होगा ये। शिवोहम शिवोहम शिवासरूपम शिवोहम शिवोहम स्वरूपम शिवस्वरूपम नित्योहम बुद्धोहम मुक्तोहम सिद्धोहम नित्योहम बुद्धोहम मुक्तोहम सिद्धोहम शिवोहम शिवोहम शिवासरूपम शिवोहम शिवोहम शिवासरूपम नित्योहम बुद्धोहम मुक्तोहम सिद्धोहम नित्योहम बुद्धोहम मुक्तोहम सिद्धोहम शिवोहम शिवोहम शिवासरूपम शिवोहम शिवोहम शिवाय स्वरूपम। स्वरूपम। ओम हर हर महादेव। हर हर महादेव। चलिए, ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। परमात्मा नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वं भगवता नारायणेन स्वं व्यासेन कथितां पुराण मुनिना व्यासेन गणिना प्रणमुनिना मध्ये महाभारतम मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि अहं त्वाम् अनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीं भगवद्गीते भवद्वेषिणीं। नमोऽस्तुते व्यास विशालबुद्धे नमोस्तुते विशालबुद्धे बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्रय अरविन्दाय पत्र नेत्र येन त्वया भारत तैलपूर्णः येन येन भारतपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीपः प्रपन्न पारिजाताय प्रपन्न पारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृत्युहे नमः। गीतामृतये नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं जगद्गुरुं भीष्मदोंतटा जयतरज्जला भीष्मदोषता गान्धारनी लोतपला गांधारी नीलोत्पला शल्ये ग्राहवती कृपेण वहिनी शल्ये कावती कृपेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधना वर्तिनी दुर्योधनावर्तिनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण्यदी पांडव कई वर्तकः केशवाः केशवा
पाराशरे वचा सरोजममलम् पाराशरे वंशा सरोजममलम् गीतार्थ गंधोत्कटम् गीतार्थगंधोत्कटम् नानाख्यान केसरम हरिकथा नानाख्यानं केशुरं केशरं हरिकथा संबोधना बोधितम् संबोधना बोधितम् लोके सज्जन षट्पदैररः लोके सज्जन षट्पदैररः ते पीयेमानं मुदा पेप्यमानं मुदा भूयात् भारत पंकजम कलिमल भूया भारत पंकजकलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रध्वंसी न श्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मूकं करोति वाचालम् पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं लंघयते दिव्यम् यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानन्दं माधवम् शान्ताकारं भुजगशयनम् शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् पद्मनाभं सुरेशम् विश्वाधारं गगनसदृशम् विश्वाधारं गगनसदृशम् मेघवर्णं शुभांगम् मेघवर्णं शुभांगम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनम् योगीभिर्ध्यानगम्यम् योगी विद्यान वन्दे विष्णु भवभयहरम् वन्दे विष्णु भवभयहरम् सर्वलोकैकनाथम् सर्वलोकैकनाथम् यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यम ब्रह्मा तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर् तुन्वन्ति दिव्य वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थित तत्गतेन मनसा ध्यानावस्थितेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। नमः। क्या हमारा 5वां अध्याय शुरू हो गया था पिछली बार? हाँ जी। हमने कितने श्लोक कर लिए थे? 6। हाँ। चलो 6 का मैं एक एक लाइन में फिर से रिपीट कर देता हूँ तो एक कंटिन्यूटी बन जाएगी। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ पंचमो अध्याय अर्जुन उवाच। तो इसमें सबसे पहले अर्जुन का प्रश्न है कि हे प्रभु, पहले ही कभी आप ज्ञान योग की प्रशंसा करते हैं, कभी आप वो कर्म योग की प्रशंसा करते हैं, तो इन दोनों में से जो मेरे लिए कल्याणकारी है कोई एक मुझे बताइए। तो भगवान ने कहा संन्यास है कर्म योग निश्रेयस्करो हो त्योस्तु कर्म संन्यास कर्म योगो विशिष्यते। तो उन्होंने कहा भी संन्यास और कर्म योग, ये दोनों जो योग हैं, ज्ञान योग, सांख्य योग और कर्म योग, ये दोनों ही कल्याणकारी है। ऐसा नहीं कह सकते एक ज्यादा कल्याणकारी है दूसरा कम कल्याणकारी है। अंजलि ये बंद कर दे इसकी, वो व्हाट्सएप बार बार टुक टुक कर रहा है। तो दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन इनमें से ज्ञान योग की बजाय कर्म योग करना ज्यादा विशेष है। 1 सेकंड। हेलो भाभी। अतुल हेलो कर रहा है। हो गया? बड़ा वाला कर, अतुल हेलो कर रहा है। तो भगवान ने कहा कि भाई करने के हिसाब से देखा जाए तो कर्म योग जो है वो ज्यादा आसान है, ज्ञान योग जो है बहुत मुश्किल है। एक्चुअली ज्ञान योग क्या है ना, ज्ञान योग समाधि की स्थिति है। समाधि के लिए सबसे पहले तो जंगल ढूंढो, एकांत जगह ढूंढो। तो कहाँ अब ना एकांत जगह मिलती ना ऐसा हो सकता, और फिर मन से वो भी नहीं जाते। अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए बिल्कुल, आपके मन में किसी तरह का कोई इच्छा नहीं हो, तभी आप ब्रह्म में दृष्टि लगा सकते हो, वरना लगा ही नहीं सकते। तो उन्होंने कहा कि दोनों ही कल्याणकारी हैं, लेकिन कर्म योग क्योंकि करने में आसान है इसलिए ये विशेष है।
फिर तीसरा था गे नित्य सन्यासी ना देष्टि ना कांक्षी निर्धन तो ही मावो सुखम बंधात प्रमुचते। तो उन्होंने कहा भी कर्म योगी वो है जो ना किसी से ईर्ष्या करता है ना किसी चीज की इच्छा रखता है और द्वंद्वों से परे है। द्वंद्व मैंने आपको बताया था जो जोड़े होते हैं एक दूसरे से लग सुख दुख जन्म मृत्यु काम क्रोध, ये सब जोड़े जो हैं ये द्वंद्व है। तो जो द्वंद्वों से दूर हो गया सुगम बंधात पर मुच्यते, वो बड़ी आसानी से जन्म कर्म के बंधन से मुक्त हो जाता है। फिर चौथा था सांख्य योगो पृथक बाला प्रवृत्ति ना पंडिता एकम अप्यासा सम्यक उपयते फिलम। तो उन्होंने ये कहा भी ज्ञान योग और कर्म योग जो है इनको दोनों का एक ही फल है, ईश्वर की प्राप्ति। तो इनको जो अलग अलग बताते हैं अभी इनके अलग अलग फल है वो मूर्ख है। ऐसे हैं क्योंकि ना मैं बता रहा हूँ कि जो ये चलती है ना जैसे कोई परंपराएं जो चलती हैं, ये शिव परंपरा है, ये वो परंपरा है, ये वो परंपरा है। तो जैसे शंकराचार्य की परंपरा है तो ज्ञान योग को ही वो मेन बताते हैं, वो कह रहे हैं कि यही बढ़िया, कर्म योग तो बेकार है। तो भगवान इसमें क्लियर कहते हैं कि जो इनको अलग अलग कहते हैं, अलग अलग फल देने वाले कहते हैं, वो मूर्ख है। एकम अपनी आस्था सम्यक फिल्म, किसी ने एक का भी अगर अनुसरण कर लिया तो फल तो वही मिलना है। वो मैंने आपको बताया था, अभी शिकागो जाना है, चाहे अब इधर से जाओ चाहे इधर से जाओ, पहुंचोगे तो शिकागो ही, सीधी सी बात। यथ सांख्य प्राप्त स्थानम तद योगी रपि गमते, जो ज्ञान योगी को प्राप्त होता है वही कर्म योगी को प्राप्त होता है। एकम सांख्यम चा योगम चा, एक ही ज्ञान योग है और एक ही कर्म योग है, दोनों का फल बराबर है, एक ही है। यह पश्यति स पश्यति, जो इस तरह से देखता है वही ठीक समझता है। कोई ये कहे कि ज्ञान योग ज्यादा बढ़िया है, कर्म योग घटिया है, या कर्म योग ज्यादा बढ़िया है, ज्ञान योग बढ़िया घटिया है, तो ये गलत है। क्योंकि दोनों का फल एक ही है इसलिए दोनों ही कल्याणकारी हैं। क्योंकि करने में कर्म योग सुगम है इसलिए कर्म योग जो है वो विशेष है। और जो ऐसा देखता है कि दोनों रास्ते अलग अलग हैं लेकिन फाइनल डेस्टिनेशन दोनों का एक ही है, वही सही देखता है। यह पश्यति स पश्यति, पश्यति होता है देखना। फिर छठा है संन्यासस्तु महाभाव दुखम आपतुम योगता योग युक्तो ब्रह्म नाचिरेण अधिगच्छ। तो उन्होंने कहा भी ये जो ज्ञान योगी लोग भी हैं, ज्ञान योग जो है, जो ज्ञान योग में स्थित होते हैं, जो ये कहते हैं भी ना हम काम करते हैं ना हम कुछ करते हैं, हम तो आत्मा में स्थित है, शरीर से अलग हो गए हैं, वो बिना कर्म योग के नहीं हो सकता। वैसे ना मेरी भी ये थोड़ी सोच है कि पहले आपको कर्म योग करना पड़ेगा, चाहे वो ज्ञान योगी है चाहे कर्म योगी है। जब आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, मन में इच्छाएं खत्म हो जाएंगी, आप ज्ञान योग की प्रैक्टिस ही तभी कर सकते हैं। भाई ज्ञान योग है समाधि में स्थित हो जाना और ईश्वर में अपना ध्यान लगाना। तो ईश्वर में ध्यान तभी लगेगा जब आपका मन कहीं भटकेगा नहीं। या तो मन कहाँ से कंट्रोल होगा? वो कर्म योग से ही कंट्रोल होगा। भाई फल की इच्छा नहीं करें, राग द्वेष से दूर हो जाएं, मन कहीं भागे नहीं, किसी चीज की इच्छा ना रहे हमें, जो हमें प्राप्त है उसी में हम प्रसन्न है, पर्याप्ति पर्याप्त। तो जब ऐसी स्थिति आएगी तो मन शुद्ध हो जाएगा, अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, अंदर कोई इच्छा नहीं रहेगी, अंदर मन भागेगा नहीं। और ज्ञान योगी की सबसे पहली कंडीशन ये है, वो जो ज्ञान योग वाले को ना अष्टांग योग और सब करने पड़ते हैं, यम नियम आसन प्रत्याहार धारणा धारण, और ये सारा जो है उसका पर्पज यही है, वो पहला स्टेप है उनका कि जो मन की जो वो विकार है वो शांत हो जाए। भाई वो अष्टांग योग से करता है, कर्म योगी कर्म कर करके करता है। तो जब तक अंदर मन की वृत्तियां शांत नहीं होगी तब तक ना तो कर्म योगी आगे बढ़ सकता है ना ज्ञान योगी आगे बढ़ सकता है। तो इसलिए उन्होंने कहा संन्यास्तु महाव दुखम आपको योग था, जो इसने कर्म योग का नहीं अभ्यास किया वो ज्ञान योग में स्थित ही नहीं हो सकता। उसको समझ ही नहीं आएगा ज्ञान योग क्या है, परमात्मा में कैसे लगे हो, दिमाग कैसे लगाए। भाई मन ही नहीं लगाना होता है ना, या क्यों तुल या मन ही ईश्वर में लगाना है ना। अगर मन ही मेरा बीवी में बच्चों में गाड़ियों में फंसा हुआ है, कैसे लग सकता है? लग ही नहीं सकता। और मन को शांत करने के लिए कर्म योग पहला उपाय है। तो इसलिए उन्होंने कहा संन्यास महाव दुखम आपको योगता, ज्ञान योग भी या कर्म संन्यास योग भी तभी सफल होगा जब आपने कर्म योग की प्रैक्टिस की है थोड़ी। राइट। और नहीं तो दुखम आपको अयोगता, मतलब दुख कष्ट से होगा। कष्ट से क्यों इसमें कहा उन्होंने? भी कर्म योग तो आप सीधे सीधे कर लेते हो संसार में रहते हुए भी,
और नहीं तो मन की वृत्तियां शांत करने के लिए ये जो पतंजलि योग दर्शन है वो क्या कहता है, योगा चित्त वृद्धि निरोधा। जो योग है, अष्टांग योग जो कहा जाता है पतंजलि वाला, महर्षि पतंजलि वाला, चित्त वृद्धि निरोधा, भाई चित्त की वृत्तियों का रोक लेना, यही अष्टांग योग है। उसको फिर उन्होंने वो उसमें कर दिया, पहले यम है, यम में फिर 5 है, सत्य कर बोलना है, अहिंसा नहीं करनी, सत्य हिंसा, ऐसे करके 4-5 है, फिर नियम है 5, फिर वो आसन प्राणायाम धारणा ध्यान समाधि। लेकिन अब वो एक आम आदमी के करने लायक नहीं है ये चीज। ये सतयुग में हो सकती है, कलयुग में अष्टांग योग कोई नहीं कर सकता, किसी का बाप नहीं कर सकता। तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई कर्म योग की प्रैक्टिस करके अगर आप ज्ञान योग में आते हैं तो बेटर, और अगर आप अष्टांग योग की विधि से आते हो तो वो दुखपूर्ण है। दुखपूर्ण की भाई एक आसन पे आप बैठे हो 24 घंटे। अभी ना देख, जो अगला छठा अध्याय आएगा ना वो सारा ध्यान योगी है, योगी को कैसे ध्यान में रहना है, वो सारा आएगा इसमें। इसमें भी लास्ट के उसमें कुछ श्लोकों में भी आएगा। फिर छठा अध्याय तो मैक्सिमम इसी में ही है कि भाई ऐसे गर्दन सीधी कर लो, गर्दन सिर और शरीर एक लाइन में आ जाए, आपकी वो रीढ़ की हड्डी मुड़नी नहीं चाहिए, और ऐसे आंखें आधी बंद हो, नाक के ऊपर दृष्टि हो, मतलब जो आंखें क्योंकि बंद हो जाएंगी तो आपको नींद आ जाएगी। मतलब भगवान ने एक एक चीज बताई है। तो आंखें आधी खुली हो, सिर्फ नाक के आगे वाले भाग को देखें, तो उसमें आप सोओगे नहीं फिर। और इसी स्थिति में आपने रहना है और हिलना नहीं है। आसन आपका ना ऊंचा हो ना नीचे हो, ज्यादा ऊंचा आसन हो तो गिर जाओगे नीचे, कहीं झपकी आ गई तो नीचे गिर जाएगा बंदा। तो मतलब एक एक चीज भगवान ने बताई है डिटेल। और आसन कैसा होना चाहिए, पहले उस पर घास बिछी हो, फिर उस पर मृगछाला, वो जो शेर की खाल वाल या हिरण की खाल वाल, वो इसलिए डालते हैं कि शेर की खाल डालोगे तो ना वो कीड़े वीड़े नहीं आते, वो शेर के ऊपर नहीं चढ़ते, मतलब या चूहे शुहे या ऐसे जानवर वो उसको देख के भाग जाएंगे। तो मृगशाला हो, फिर मृगशाला के ऊपर फिर आपका कुशा का आसन हो, उसके ऊपर आप बैठो, और तीनों चीजें इकट्ठी होनी चाहिए, सिर गर्दन और ये शरीर बिल्कुल एक लाइन में हो। और फिर उसके बाद नासिका के अग्रभाग को देखते हुए भगवान में मन लगाओ। तो भगवान में मन कब लगेगा, जब मन शांत होगा। राइट। और मन शांत होने के 2 उपाय हैं, या तो कर्म योग की प्रैक्टिस या अष्टांग योग की प्रैक्टिस। अष्टांग योग फिर मुश्किल है, तो इसलिए उन्होंने कहा कि दुखम आपतु अयोगता, मतलब कर्म योग के बिना प्राप्त तो हो जाएगा, लेकिन अष्टांग योग करना और थोड़ा मुश्किल कार्य है। फिर कर्म योग तो आप संसार में रहते ही कर सकते हो ना, राइट। लेकिन संसार में रह के समाधि ही नहीं रख सकती, या क्योंकि उसके लिए एकांत चाहिए, कोई कोलाहल नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई कुछ नहीं। अब वो सब कहाँ ढूंढोगे अभी। या तो इसलिए संन्यासस्तु महाव दुखम आपको होगा, ज्ञान संन्यास ज्ञान योग में भी स्थित होना है, तो कर्म योग के बिना थोड़ा मुश्किल विधि है। योग युक्तो मुनिर्मण ना किरण अधिगच्छति, और जो योग में स्थित हो गया वो ब्रह्म को तुरंत प्राप्त कर सकता है। ये हमारा छठा श्लोक। अब 7वां शुरू करते हैं। योग युक्तो विशुद्धात्मा, योग युक्तो विशुद्धात्मा, विजित आत्मा जितेन्द्रिया, विजित आत्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्म भूतात्मा, सर्वभूतात्मा, कुर्वन्नापि न लिप्यते। कुर्वन्नापि न लिप्यते। ये सारे अध्याय के अंदर ना कुछ ज्ञान योग के श्लोक आएंगे, कुछ कर्म योग के श्लोक आएंगे। ज्ञान योगी कैसा है, कर्म योगी कैसा है। इस श्लोक में जो पहली लाइन है, योग युक्तो विशिष्टात्मा विजित्य जितेंद्रिय, ये कर्म योगी के लिए कहा गया। कर्म योगी कैसा होगा, योग युक्तो, कर्म योग में वो लग गया। कर्म योग क्या है, कर्म योग में होता क्या है फिर, विशुद्ध आत्मा। विशुद्ध आत्मा मीन्स अंतःकरण उसका शुद्ध हो गया। अब उसमें कोई राग द्वेष नहीं रहा, कोई इच्छाएं नहीं रही, कोई कुछ नहीं रही, नियत कर्म करता है वो, जो शास्त्र के बताए हुए कर्म है वो कर रहा है। विजित आत्मा, आत्मा ना मन के लिए भी यूज किया जाता है। जितने भी हमारे शास्त्र है ना, जब आप ऊपर के लेवल पे पहुंच जाओगे तो आत्मा मीन्स आत्मा, आत्मा परमात्मा वाला। और कई जगह आत्मा जो है मन के लिए भी मैक्सिमम यूज होता है। यहाँ पे विजित आत्मा, विजित मीन्स जीता हुआ आत्मा, यहाँ मन है जिसने मन जीत लिया। जितेंद्रिया, जिसने इंद्रियों को भी जीत लिया, वो है कर्मयोगी।
अब दूसरी लाइन है सर्वभूतात्म भूतात्मा, ये कहा ज्ञान योगी के लिए, क्योंकि ज्ञान योगी की क्या स्थिति होती है, सर्वभूत आत्म, भूत मैंने प्राणी, सर्व मैंने सब, उनकी आत्मा, सर्वभूतात्म भूतात्मा, उनकी आत्मा को वो अपनी आत्मा मानता है। क्योंकि मैंने बताया ना, ज्ञानी जो है वो शरीर से ऊपर है, वो अपने आप को आत्मा में देखता है। अब वो जिसको भी देखता है उसे आत्मा के स्तर पर ही देखता है, शरीर के स्तर पर नहीं देखता। कुर्वन नापि ना लिपते, तो ऐसे दोनों लोग जो है, ऊपर वाली लाइन का कर्म योगी, नीचे वाली लाइन का ज्ञान योगी, ये कुछ भी करते हैं तब भी इनको कर्म का बंधन नहीं होता। ये जो भी कर्म करते हैं वो कर्म इनके अकर्म हो जाते हैं। ज्ञान योगी का तो इसलिए कर्म हो जाता है क्योंकि वो शरीर के लेवल से ऊपर उठ चुका है। तो सभी प्राणियों को, मैंने बताया ना, आत्मा एक बैटरी है। शेर टाइप खिलौने में लगा दो तो शेर टाइप बिहेव करेगा, बंदर टाइप खिलौने में लगा दो तो बंदर बन जाएगा। तो इसी तरह 84 लाख योनियां हैं, आत्मा सब में एक ही है, बैटरी एक ही है। तो ज्ञान योगी जो है सर्वभूतात्म भूतात्मा, सारी प्राणियों को, आत्मा को अपनी आत्मा मानता है और इन सब आत्माओं को परमात्मा ईश्वर मानता है। वो किसी में भेद नहीं रखता। उसका अगर भेद है ना, व्यवहारिक दृष्टि से भेद है, व्यवहारिक दृष्टि से भी कुत्ता है तो कुत्ते की तरह उससे वो ये नहीं कि उसके साथ बैठ के रोटी खा रहा है, व्यवहारिक भेद है। लेकिन मन से कोई भेद नहीं है, मन से उसे ये लगता है जो मैं हूं वो ये है, जो ये है वो मैं हूं। ये भी आगे आएगा एक श्लोक इसी में। तो कुर्वन नापि ना लिपते, चाहे वो कर्मयोगी है, कर्मयोगी क्या है, जितेंद्रिय इंद्रियां जीत ली, विजित आत्मा मन जीत लिया, विशुद्ध आत्मा अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया, और योग युक्त, योग के अंदर वो लगा हुआ है, कर्म योग के अंदर स्थित है। और सर्वभूतात्म भूतात्मा ज्ञान योगी, ये दोनों के दोनों कुछ भी कर्म करते हैं तो वो कर्म अकर्म बन जाते हैं, उनका फल नहीं बनता। ठीक है। अब ये श्लोक ना, आगे के 2 श्लोक इकट्ठे पढ़ूंगा मैं। ये दोनों श्लोक ज्ञान योगी के लिए। ज्ञान योगी कैसा होता है, ये वो उसकी स्थिति बताई। नैव किंचित करोमि इति किंचित् करोमि युक्तो मनेत तत्ववित्त युक्तो मनेत पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् पश्य शृण् क्षपन जिघ्रन् विक्रम अश्नन् अश्नन गच्छन् गच्छन स्वपन् स्वपन श्वसन् वसन् प्रल्पन् प्रल्पन विसृजन् विसर्जन ग्रहणन् ग्रहणन उन्मिषन् उन्मिषन इन्मिषन् अपि इन्मिषनपि अपि इन्द्रियाणि इन्द्रियार्थेषु इंद्रियाणि इंद्रियेषु वर्तन्त इति धारयन्। वर्तन्ते इति धारयन्। इसमें ज्ञान योगी की क्या स्थिति है, जो ज्ञान योग में स्थित है, क्या कहता है वो, नैव किंचित करोमि इति, वो कुछ नहीं करता, वो ऐसा मानता है कि मैं कुछ नहीं करता, जो कर रहा है ये शरीर करता है। युक्तो मनेत तत्वित, जो ज्ञान योग में स्थित है वो ऐसा मानता है कि मैं कुछ नहीं करता। कुछ नहीं कैसे नहीं करता, पश्यन, देखते हुए। 5 हमारी कर्मेंद्रियां, 5 हमारी ज्ञानेंद्रियां, पहले ज्ञानेंद्रियों के विषय, पश्यन देखते हुए, शृण्वन सुनते हुए, स्पृशन स्पर्श करते हुए, जिगरन सूंघते हुए, अश्नन खाते हुए, गच्छन कहीं जाते हुए, स्वप्नन स्वप्न देखते हुए, श्वसन सांस लेते हुए, प्रल्पन बातें करते हुए, विसर्जन टॉयलेट या ये सब रिमूव करते हुए, ग्रहणन कुछ भी ग्रहण करते हुए, इनमिशन सोते हुए, उन्मिशन आंखों की पलक झपकते हुए, इंद्रियाणी इंद्रियार्थेषु, इंद्रियां ही इंद्रियों के विषयों में घूम रही हैं। मतलब आंख की इंद्री अपने विषयों में कर रही है, वो उसे अलग है। वो ऐसा मान के चलता है ये जितने भी कर्म हो रहे हैं ये इंद्रियां अपना कार्य कर रही है, मेरा इनसे कोई मतलब नहीं। तो जो ज्ञान योग में स्थित है उसकी ऐसी स्थिति होती है, खाता हुआ, पीता हुआ, सोता हुआ, रहता हुआ, वो ये मान के चलता है कि भाई मैं तो इनसे अलग हूं, ये जो भी है ये शरीर के कार्य हैं और मैं शरीर नहीं। शरीर अपना काम कर रहा है, वो खा भी रहा है, सो भी रहा है, मतलब टॉयलेट में भी जा रहा है, खाना भी खा रहा है, बोल भी रहा है, सुन भी रहा है, बातें भी कर रहा है,
तो ये शरीर कर रहा है। मेरे को अतुल क्या हुआ, एक बार ना कुछ सहारनपुर से कुछ लोग आए, 8-10, Okay. तो लोग बातें करते थे, मेरे को समझ नहीं आती थी वो लोग कैसे बातें करते थे कि जैसे कोई सामने आ गया, अरे ये तो वो है ना जो 4 जन्म पहले हमें मिला था। और वो बात करते थे, आज इस शरीर ने ये खाया, आज इस शरीर ने वो खाया, आज इस शरीर को उसने गाली दी, आज इस शरीर को बड़ा अच्छा लग रहा था। मतलब मतलब दे वुड टॉक लाइक दैट। सहारनपुर से कुछ लोग आए, तो नहीं समझ आया। फिर जब गीता पढ़ी तब मुझे समझ आया कि ये प्रैक्टिस करते हैं अपने आप को शरीर से अलग देखने की, तो ऐसी बातें करते हैं। अच्छा, उन्हें सारे जन्म जन्म याद थे। तुम्हें याद है वो 5वें जन्म में जब मैं बैल था तो तुमने मेरे को ये कहा था, वो बात ऐसे करते थे। आई एम टेलिंग यू, पीपल आर देयर लाइक दैट। Wow. सहारनपुर से थे वो कुछ योगी से, तो मेरे को किसी ने कहा जी योगी आए, तो मैं गया मिलने। तो जैसे थोड़ी देर बैठा, आपस में बात करते तो ऐसे बात करते, आज ये शरीर का ये बड़ा खाने का मन हो रहा है, इसे बिल्कुल नहीं देना चाहिए। Wow. मतलब दे वुड विटनेस So they all were at the same level. एट दे ऑल वर एट द सेम। उन्हें अपने सब पूर्व जन्म याद थे, सब ये थे, सब वो थे, सब पता था। और किसी को भी देख के बताए थे कि ये तू 4 जन्म पहले हमें वहां मिला था। I'm telling you, it's amazing। Yeah. सहारनपुर से देखा, बातें ही समझ नहीं आती थी उससे। एनीवे, फिर आगे, अब ये नेक्स्ट लोग जो है ना, ये अब कर्म योगी के लिए। कर्म Okay. योगी कैसा है? ब्रह्मणि अधाय कर्माणि ब्रह्मण्याय कर्माणि संगम त्यक्ता करोति यः संगम त्यक्ता करोति यः लिप्यते न स पापेन लिप्यते न पापेन पदम पत्रम इव अम्बसा। पदम पत्रम इव अम्बसा। ब्रह्मणि अधाय कर्माणि, सारे कर्म ब्रह्म को समर्पित करके। कर्म योगी सारे काम ईश्वर को अर्पित कर देता है ना। ब्रह्मणि अधाय कर्माणि, सारे कर्म अपने वो ईश्वर को समर्पित कर देता है। संगम त्यक्ता करोति वा, और प्लस उन कार्यों में उसकी कोई आसक्ति नहीं है। गीता को ना अनासक्ति योग भी कहते हैं, क्योंकि गीता ये कहती है कार्य करो, आपका मोह नहीं होना चाहिए, अनासक्त भाव से। आसक्ति में जिसमें कि भाई हम वो घुस जाते हैं, हमें लगता है भी अगर गलत हो गया तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अनासक्त भाव है कि भैया मैं काम कर रहा हूं, जो होगा अच्छा हो, बात करो, हो बुरा हुआ तो भी बढ़िया है, नहीं अच्छा हुआ तो भी बढ़िया। तो ब्रह्मणि अधाय कर्माणि, तो जो व्यक्ति कर्म करता है लेकिन उनको ईश्वर को अर्पण कर देता है। इसका सिंपल एग्जांपल है, मैंने बताया ना, जैसे एक सिपाही है, जब जाता है वो उस पे युद्ध में तो 10,000 बंदों को मार देता है, बट उसके कोई ऊपर कोई वो नहीं आता। वाई? बिकॉज ही इज फॉलोइंग ऑर्डर्स ऑफ हिज सुपीरियर, ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग ऑफ हिज ओन। इसी तरह से अगर हम कर्म करें लेकिन सारे के सारे ये मान के चलें ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ये ईश्वर ने हमें पिता बनाया तो मैं पिता का कर्म करूंगा, ईश्वर ने मुझे सीईओ बनाया तो मैं सीईओ का कर्म करूंगा, ईमानदारी से करूंगा, लेकिन उसमें कोई इच्छा नहीं रखूंगा, कर्म अच्छे से करूंगा, बाकी भाई ये सब है ईश्वर का बात। तो ब्रह्मणि अधाय कर्माणि, जो भी कर्म करो ईश्वर को अर्पण करो। संगम त्यक्ता करोति, ये संगम मीन्स अनासक्त, कर्म में आसक्त नहीं होना, अनासक्त भाव से जो करता है। अब उसकी उपमा दी है उन्होंने कमल से। हमारे ना कमल को सबसे पवित्र माना गया। लिप्यते नासा पापेन, वो पापों से कभी उसको पाप उसे जकड़ते नहीं। कैसे नहीं जकड़ते? पदम पत्रम, जैसे कमल का पत्ता, इव अम्बसा, अम्बसा मीन्स पानी, कमल का पत्ता हमेशा पानी के ऊपर तैरता है। अब मुझे नहीं पता साइंस को कितना पता है, कमल जो है पानी से ही उगता है, ये तो पता है ना आपको, और कीचड़ में उगता है। और कमल का पत्ता कभी भी आप उसके पानी डालो, उसके पानी की ना वो बूंद बन जाएगी, वो लिप्त नहीं होते इससे।
पानी से लिपटता नहीं कभी। दूसरी चीज क्या है कि वो कभी पानी में डूबता नहीं, इकलौता पत्ता है जो कभी डूबता नहीं पानी में। बाकी सारे पत्ते ना, अगर लेवल बढ़ जाएगा पत्ता डूब जाएगा पानी, कमल का पत्ता कभी नहीं डूबता, हमेशा ऊपर ही होता है तक। तो जितने भी सिद्ध लोग होते हैं ना, वो ये कहते हैं कि जैसे कमल का फूल या पत्ता जो है, पौधा, वो कीचड़ में उछलता है, निकलता है, तो वो ये मान के चलते हैं भव सागर जो है ये कीचड़ है। भाई हम रहते तो ईश्वर के लोक में थे, वहां से अलग हो गए संसार में आ गए, और बेसिकली हम क्या है, सत्य चित आनंद, हमेशा रहने वाले हैं, ज्ञान से भरे हुए हैं, चित और आनंद है। इतने आनंद है हमारा, इसके अलावा हमारा कोई तीसरी डेफिनेशन ही नहीं है। संसार में आ गए तो ये कीचड़ में आ गए, और यहाँ पे हम सुख कहाँ ढूंढते हैं, इंद्रियों और इंद्रियों के विषय में। देखने में सुख ढूंढना चाहते हैं, खाने में सुख लेना चाहते हैं, सुनने में सुख लेना चाहते हैं, सेक्स करने में सुख लेना चाहते हैं, सुख हम यहां से लेना चाहते हैं। जबकि जो हमारी एक्चुअल वो जो हमारी वो है, वो तो अनंत आनंद है। आनंद जो होता है, मतलब सुख का तो फिर दुख है, उल्टा। आनंद का उल्टा कुछ होता ही नहीं, आनंद ही आनंद। इंग्लिश में आनंद की कोई वो वर्ड नहीं है, आनंद के हैप्पी ये सब सुख है, आनंद नहीं। आनंद इज अनंत, अनंत सुख। तो वो ये कहते हैं कि ये संसार जो है ना, ये कीचड़ ही है। आप उसमें अपने आप को कमल के पौधे की तरह रखो, कीचड़ में रहते हुए भी खिलो, लेकिन कीचड़ से लिप्त मत हो, अनासक्त भाव। इस संसार से इच्छाएं मत करो, क्योंकि जितनी भी इच्छाएं हैं ये सब आने जाने वाली हैं, खत्म होने वाली हैं। जो सुख है उसने कल दुख में होना ही होना, कन्वर्ट होना ही होना। लेकिन अगर आपने आत्मा का आनंद एक बार भी एक्सपीरियंस कर लिया, तो उसमें दुख होता ही नहीं और वो बढ़ता ही रहता है। उसे कहते हैं अक्षय आनंद। अक्षय मीन्स जो कभी खत्म नहीं होता, जिसमें कोई धन हानि नहीं है, और प्लस जिसमें कोई रोग नहीं। वंस यू आर इन दैट स्थिति, ना आपको रोग आना है, ना आपकी कोई हानि होनी है, और हमेशा वो बढ़ता ही चला जाता है। तो ये ज्ञानी लोग कहते हैं कि हमेशा अपने आप को कमल से हमेशा कंपेयर करते हैं, सिर्फ इसीलिए कि कीचड़ में रहते हुए भी वो बिल्कुल खूबसूरत खिलता है और कीचड़ में लिप्त नहीं होता। तो यही उन्होंने ये कहा कि जो आदमी ईश्वर को कर्म अर्पण करता है, अनासक्त भाव से कर्म करता है, उसकी स्थिति ऐसी ही है जैसे कीचड़ के अंदर कमल खिला हुआ है, कमल का पत्ता है, वो कभी भी कीचड़ में डूबेगा नहीं, वो हमेशा कीचड़ से ऊपर ही रहेगा। ठीक है, हम्म। ये बड़ी अच्छी उपमाएं हैं, मैं तो या मजा आ जाता है मुझे। कायन मनसा बुद्ध्या कायेन मना बुद्ध्या केवल इंद्रियैरपि केवले इन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति योगिने कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। तो उन्होंने कहा भी कर्म योगी, फिर ये कर्म योगी की ही फिर अगली एडजेक्टिव है कि वो कैसे काम करता है, विशेषता कैसे। कायन मनसा बुद्धिया केवल इंद्रियैरपि, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों को, इन सब चीजों को वो ये समझता है कि ईश्वर की ही ये चीजें मुझे दी हुई है। इंद्रियां भी ईश्वर की हैं, मन भी ईश्वर का है, बुद्धि भी ईश्वर की है, शरीर भी ईश्वर का ही है, और उनको ईश्वर का ही मान के सारे कर्म करता है अनासक्त भाव से, बिना उनमें फंसे हुए। और इनको करते करते क्या करता है वो, आत्मशुद्ध, अपना अंतःकरण शुद्ध करने के लिए ये काम करता है। मैंने बताया ना, रामचरितमानस में एक वो आती है, प्रसंग आता है कि जब ये गया ना, कौन था रावण का भाई, विभीषण। विभीषण, विभीषण
तो विभीषण ने रावण को ना, अब वो सेना उनकी आ गई राम भगवान की समुद्र के किनारे, तो उन्होंने अंगद को भेजा कि भाई लास्ट मोमेंट पे एक बार फिर ट्राई कर ले कि भाई अगर वो हमें हमारी बीवी वापस कर दे तो हम क्यों लड़ाई पड़ाई करें भी। अच्छा, ये भी एक बड़ा अच्छी इसमें एक लाइन है, मैं बता दूं। तो जब अंगद को दूत बना के भेजने वाले थे ना, तो अंगद ने पूछा, उसने कहा भगवान मेरे को ये बताओ कि मैं वहां पे ना मतलब कैसे बात करूं। तो भगवान ने ना बड़ा अच्छा, उसमें मैं श्लोक भूल जाता हूँ लेकिन उसका अर्थ क्या था कि भाई ऐसे बात करनी है उससे रावण से कि हमारा भी काम हो जाए और उसका भी नुकसान ना हो। मुझे ये बात इतनी अच्छी लगती है, मैं इसे अपने जीवन में बड़ा लागू करने की कोशिश करता हूं। कहीं भी किसी से भी काम कराओ ना, मान लो उससे कोई गलती हो गई आपके काम करने, तो उसका नुकसान उसे दे दो। भाई या अगर उस बेचारे ने जानबूझ के कुछ नुकसान नहीं, वो गलती नहीं करी और हमारा काम करते करते नुकसान हो गया, तो ये मत सोचो यार कि मैंने तो इसे 10 रुपए में तय किया था, अब ये 100 रुपए का नुकसान है तो इसका है। नो, हमारा भी काम हो जाए और दुश्मन का भी नुकसान ना। बड़े सुंदर सुंदर सूत्र हैं अतुल। या छोटा सा सूत्र है, लाई बदल दे। कभी भी किसी से, किसी मजदूर से, किसी लेबर से, किसी से काम कराओ, किसी पार्टनर से या किसी भी लेवल पे काम करो, तो कोशिश ये करो कि उसका नुकसान नहीं होना हमारी वजह से, अगर हमें फर्क नहीं पड़ता। राइट। भाई कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है एक बात अलग है। हम ये ना कह के चले भी हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये है कि भैया घाटा हो गया तो तेरा है, हमारा कोई मतलब नहीं। अगर हम 100 रुपए कमा रहे हैं, उसको 20 रुपए घाटा हो रहा है तो उसे दे दो, हमारा काम हो जाए, उसका नुकसान नहीं होना। बड़ा अच्छा सूत्र है। या अच्छा, फिर मैं बात तो दूसरी कर रहा था, तो फिर अंगद आ गया, वो कुछ हुआ नहीं। तो उसके बाद ना वो विभीषण ने ही समझाने की कोशिश की रावण को कि भाई साहब वो भगवान है, क्यों पंगे ले रहे हो, और वो जो जिसको उठा के लाए हो ये तो माँ भगवती है, तो ये तुम्हारा कोई भला नहीं होने वाला, वापिस करो उसे। तो रावण उसमें था, उसने कहा चल भाग यहाँ से, लात मारी भगा दिया उसे। तो वो बेचारा इधर आ गया, समुद्र पार करके राम भगवान की तरफ आ गया। अब वो आ गया तो सबने देखा ये तो रावण का भाई है। अंगद पंगद ये वो सारे अपना थे तो बंदर ही, उछल कूद करते हुए दौड़े दौड़े राम भगवान के पास आए। राम भगवान बड़े शांत होते थे, और ना राम भगवान की एक प्रवृत्ति थी कि वो किसी को नाराज ही नहीं करते थे। कोई भी हो, नाराज नहीं करते। तो अंगद आया बड़ी गुस्से में, कह रहा है जी वो रावण का भाई आया है, शायद हमारा भेद लेने आया है। तो मैं कहा हाँ हो सकता है भेद लेने आया, तो भगवान इसके नाक कान काट दें। तो राम भगवान ने कहा हाँ काट देंगे, कोई बात नहीं, लेकिन एक काम करो, बाद में काटेंगे, पहले ये देख लो कि किस लिए आया है, कंफर्म तो कर लो कि भेद लेने आया, क्या लेने आया है। तो कहा नहीं नहीं, वो भाई है उसका, भेद ही लेने आया होगा, नाक कान काट के भेज देते। तो रावण ने ये, भगवान ने ये नहीं कहा भी नहीं काटते, मैंने कहा हाँ हाँ तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, वो किसी को नाराज करते ही नहीं थे। तो उन्होंने कहा जाओ लेकिन पहले देखो उसे भी क्यों आया है। तो वो गए तो पता लगा भी वो तो राम की शरण में आया, तो वो लेकर आए उसे। तो भगवान ने ना फिर उसमें एक श्लोक आता है बड़ा अच्छा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, छूल कपट छल छिद्र मोहे न भावा। रामचरितमानस का श्लोक। इसका मतलब ये है, भगवान ये कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका मन निर्मल हो गया, अंतःकरण जिसका शुद्ध हो गया, सो मोहि पावा, केवल वही व्यक्ति मेरे तक आ सकता। कपटी, छूल, छिद्र, जो इस तरह के लोग हैं, ऊपर से कुछ है अंदर से कुछ है, करे वो संसार में ही रहते हैं, मेरे तक नहीं पहुंचते। तो ईश्वर के ये जितने भी ये है ना, वो इंद्रियों को छोड़ दो, इच्छाएं छोड़ दो, राग द्वेष छोड़ दो, इनका एक ही पर्पस है, मात्र एक पर्पस, आपका मन निर्मल हो जाए, या अंतःकरण शुद्ध हो जाए। और ये छोटी छोटी ना चीजें हैं, मैंने जैसे बताया कि हमारा भी काम हो जाए, उसका भी नुकसान ना हो।
ये छोटी छोटी चीजें धारण करोगे ना, मन निर्मल होना शुरू हो जाएगा। right, अब तुम्हें उसके दूसरे के नुकसान में अपना नुकसान लगेगा, आपको लगेगा नहीं यार इसका नुकसान हुआ है, ठीक नहीं, मैं अगर इसे अफोर्ड करता हूं तो आई शुड पे फॉर इट लॉस। यही मन शुद्ध करने की, ये सब क्रियाएं टोटल मन शुद्ध करने की, ये जितना इसमें लिखा है ना जितेंद्रिय बन जाओ, ये सब इसीलिए है, मन शुद्ध हो जाए, शरीर से, मन से, बुद्धि से जो भी काम करे उसमें आसक्ति ना हो। भाई आसक्ति होती है इसीलिए तो हम त्याग नहीं कर पाते ना, किसी को एक चवन्नी नहीं दे पाते, क्योंकि पैसों में मोह है। yeah, जिस दिन हम ये जान लेंगे कि भैया मैं जैसे बताता हूं, पूर्व जन्म अर्जितम धनम, ये जितना भी धन इस जीवन में मिला है वो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण मिला। और ये सच्चाई है, आप कितना भी दान कर दो, कितनी भी किसी की मदद कर दो, मेरे अगर प्रारब्ध में 100 रुपए हैं, मैंने उसमें 20 रुपए किसी की मदद कर दी, वो 20 रुपए कहीं ना कहीं से आ जाएंगे, वो कम नहीं होगा, प्रारब्ध कम नहीं होगा, अच्छे कर्म जगह पे निष्काम भाव से देने। हाँ मैंने ये सोच के दिया कि भी इसका मुझे अच्छा फल मिल जाए, वो फिर 20 रुपए कम हो गए। लेकिन अगर मैंने निष्काम भाव से किसी की सेवा की, किसी वो की बिना किसी इच्छा के, तो मेरा प्रारब्ध का 100 रुपए कम नहीं होगा, वो कहीं से भी आएगा, ये सनातन इसकी गारंटी। तो जब हम ये चीजें जान जाते हैं ना, तो फिर हमारा पैसे से मोह धीरे 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 खत्म होने लगता है। मैं इसलिए बार बार कहता हूँ ना, मृत्यु की प्रैक्टिस करो। मृत्यु की प्रैक्टिस क्या करनी है, रात को सोचो यमराज आ गए, अब जाना है मुझे, कुछ अटक तो नहीं रहा बच्चे, धन, घर, कुछ अटका तो नहीं रहे मेरे को, मैं निकल जाऊंगी ना इस शरीर से तुरंत, पकड़ के तो नहीं बैठूंगी इसको, नहीं नहीं अभी तो मैंने बच्चों की शादी करनी है, अभी मैंने ये करना है, अभी वो करना है। डेली प्रैक्टिस। yeah, तो ये भगवान ने कहा कायन मनसा बुद्धि केवल योगिना कर्म कुर्वन्ति, मन से, शरीर से, बुद्धि से, इंद्रियों से, वो जो भी कर्म करता है अनासक्त भाव से, संगम त्यक्त्वा। और अनासक्त भाव से कर्म करके क्या होना है, किसके लिए कर्म करना है, कि भी मन मैंने शुद्ध करना है, आत्मशुद्धि, अंतःकरण अपना शुद्ध करना है। और अंतःकरण शुद्ध का क्या फल है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जिसका अंतःकरण शुद्ध हो गया, ईश्वर तो आपको उसी दिन दिखने शुरू हो जाएंगे, उसी दिन आपके साथ साथ, ईश्वर तो हमेशा साथ है ही है, लेकिन वो आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा, ये फैक्ट। जिस दिन सर्वभूत आत्मा हो गए, सब लोगों में अपनी ही आत्मा देखने लग गए, उस दिन वो ईश्वर को प्राप्ति है। ठीक है, yeah, नेक्स्ट। युक्त कर्म फलम त्यक्त्वा युक्ते कर्म फलं त्यक्त्वा शांतिम आपनोति नैष्ठिकीम शान्तिम् आप्नोति नैष्ठिकीम् अयुक्ता कामकारेण अयुक्ता कामकारेण फले सक्तो निबद्धते। फले सक्तो निबध्यते। अब ये भगवान ने दो लोगों की स्थितियां बताई, एक तो युक्त है जो कर्म योग में लगा हुआ है, युक्त मीन्स कर्म योग में लगा हुआ है, कर्म फल त्यक्त्वा, कर्म के फल को छोड़ के जो कर्म योग में लगा हुआ है, जिसकी फल में अब आसक्ति नहीं रह गई, शांतिम अपनोति नैष्ठिकीम, वो ऐसी ही शांति को प्राप्त करता है जो हमेशा स्थिर रहती है। देखो अशांत तो हम तभी हैं जब तक हम इच्छाएं करते रहते हैं, इच्छा पूर्ण नहीं होती है शांति हो जाती है, जब इच्छाएं खत्म कर दी तो शांति शांत है, तो परम शांति को प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो अयुक्ता है, अगली लाइन, अयुक्ता जो संसार में फंसा हुआ है, काम कारण, काम मीन्स इच्छाएं, इच्छाओं के कारण, फले सक्तो निबद्धते, और जिसकी इच्छाएं फल में लगी हुई हैं अपने काम पे, निबद्धते, वो इस जन्म मरण के बंधन में फंसा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट। सरकर्माणि मनसा, सरकर्माणि मनसा सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्तास्ते सुखम वशी
संन्यासा वे सुख वंची नव द्वारे पुरी देहि नवद्वारे पुरी पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। नैकुर्वन्न कारयन्। अब ये ज्ञान योगी की स्थिति आ गई। सर्वकर्माणि मनसा संन्यासास्ते, जिसने मन से सारे कामों को छोड़ दिया, क्योंकि वो तो शरीर से ऊपर है ना, तो कर्म वर्म उसके लिए कुछ है ही नहीं। वशी, वशी मीन्स जिसने अब मन को अंतःकरण को वश में कर लिया है, ज्ञान योग की स्थिति में आ गया है, वो अब सुख से रहता है। सुख से कहां रहता है? नव द्वारे पूरी देही, देही मीन्स शरीर, शरीर को, इसको ना 9 द्वारों की पूरी भी कहा जाता है। हमारे शरीर में 9 द्वार माने गए, 2 नाक, 2 कान, 2 आंखें, 6 मुंह, 7, एक शिट प्लेस एंड एक जेनाइटल। तो शास्त्र में शरीर को 9 द्वारों का शहर कहा गया, उसमें ये आत्मा रहती है। तो वो ये कहते हैं कि जिसने मन से सारे कर्मों को त्याग दिया, ज्ञान योगी वाली, तो इस 9 द्वारों वाले शरीर के अंदर वो सुख से रहता है। उसे ना अब कोई कष्ट नहीं है, क्योंकि वो कुछ करता ही नहीं है। नैव कुर्वन् ना कार्यं, ना वो कुछ करता है ना वो किसी से कुछ कराता है, क्योंकि अब इसकी इंद्रियों की में इच्छा में तो कुछ रह ही नहीं गया, इंद्रिय भोग में तो उसकी इच्छा ही नहीं है, तो किसके लिए करना है और किसके लिए कराना है। प्लस क्या है ना, ये जितने भी सन्यासी होते हैं ना अतुल, ये ज्ञान योग में जो स्थित होते हैं, इनका ना एक अलग, इनका एक वो होता है पूरा, कि इनको अग्नि नहीं जलानी। 5 घरों में भिक्षा मांगनी है, मिल गई तो ठीक है, अगर नहीं मिली तो फिर उस दिन वो भिक्षा आगे नहीं मांगे, फिर अगले दिन भिक्षा मांगे, छठे घर से भिक्षा नहीं लेनी। और खुद इन्हें ना मतलब इन्हें अग्नि नहीं जलानी होती, इनका जो एक वो होता है, इन्हें अग्नि नहीं जलानी, सिर्फ भिक्षा मांग के वो करना है। वो भी तब तक भिक्षा मांगनी है जब तक शरीर खाना मांग रहा है। जिस दिन वो मतलब फिर वो धीरे धीरे समाधि के बाद ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जब समाधि की घोर तपस्या हो जाती है तो आपका खाना पीना बंद हो जाता है। एक अत्रि ऋषि का एक आता है रामायण में, अत्रि ऋषि, उनकी पत्नी थी अनसुईया। जब सीता माता गई ना, जंगल में गए लोग, तो सबसे पहले अत्रि मुनि से मिले थे। तो अत्रि मुनि और उसकी पत्नी ने 100 वर्ष तक एक टांग पे खड़े होकर तपस्या की उस टाइम, और कोई जल नहीं लेते थे, कोई अन्न नहीं लेते थे, कोई कुछ नहीं लेते थे। तो धीरे धीरे स्थिति आ जाती है। तो सन्यासी के लिए अगर उसे भूख लगती है तो उसे केवल 5 ही घरों से खाना खाना, ये नियम है सन्यासी। और खुद नहीं बना के खाना, जो मिल जाए वही खाना। और 5 घरों से एक भिक्षा नहीं मिली तो फिर भूखे सोना है। तो अब चूंकि वो ऐसी स्थिति में आ गए हैं, तो उन्हें अपने लिए ना कुछ करना है ना किसी से करवाना है, तो इस शरीर के अंदर वो मस्त पड़े रहते हैं। ठीक है। ना कर्तव्यम ना कर्माणि न कर्तव्यम कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु लोकस्य सृजति प्रभु ना कर्म फल संयोगम न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। संभावस्तु प्रवर्तते। इसमें ना एक त्रिपुटी है, जैसे द्वंद्व में 2-2 चीजें होती हैं, सुख दुख ये वो, फिर इसके बाद त्रिपुटियां होती हैं, इसमें 3-3 चीजें होती हैं। अब इसमें कर्ता, कर्म और कर्म का फल, ये एक त्रिपुटी है। कर्ता डूअर, कर्म क्रिया वर्ब, एंड फल इज देयर रिजल्ट। डूअर अलग है, वर्ब अलग है, रिजल्ट अलग। ठीक है। ना कर्तव्यम ना कर्माणि लोकस्य सिद्धि प्रभु। तो जो इस शरीर के अंदर, जो 9 द्वारी पुरी के अंदर जो जीवात्मा है, आत्मा है हमारी, वो कह रहे हैं कि ना तो आप में वो कर्तापन डाल जाता है, जीव का कोई मतलब नहीं है, जो जीवात्मा अंदर है हमारी, वो आपके अंदर कर्तापन नहीं लाती, ना वो आपको कर्म करने के लिए मजबूर करती है, और ना ही वो आपको कर्म फल के लिए आपको वो करती है, इंड्यूस करती है।
स्वभावस्तु प्रवर्तते। स्वभाव मीन्स स्वभाव है हमारा किससे बनता है, मैंने बताया था प्रकृति 3 गुणों की है। तो स्वभाव हमारा या तमोगुणी होगा, रजोगुणी होगा, सतोगुणी होगा। तो गुण के हिसाब से हमारा स्वभाव बनता है और उसी स्वभाव के हिसाब से शरीर कार्य करता है। ना कर्तृत्वम, कर्ता पुरख तो एक ही है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख। लेकिन जब हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं, हम वहीं फंस जाते हैं। जब हम कर्ता बन जाते हैं तो फिर अच्छा काम करते हैं तो अच्छा का फल भोगना पड़ता है, बुरा काम करते हैं तो बुरे का फल भोगना पड़ता है। तो वो ये कह रहा है कि ये कर्ता, क्रिया, कर्म फल, ये गुणों के ही वो सारे वो हैं, आत्मा का इससे कोई मतलब नहीं। जो शरीर के अंदर जीवात्मा है उसका इससे कोई मतलब नहीं, ना वो कर्ता में है, हालांकि वो ईश्वर का ही अंश है। भगवान कहेंगे ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति 18वें में, ब्राह्मण सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया, कि ईश्वर जो है हर प्राणी के हृदय में स्थित है। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय अर्जुन तिष्ठति, हृदय के अंदर स्थित है। ब्राह्मण सर्वभूतानि, लेकिन करता क्या है वो, हर आदमी को मोह में डाल देता है। सर्वभूतानि यंत्र आरूढ़ानि माया, अपनी माया के द्वारा हर बंदे को वो भ्रमित करता है। कैसे भ्रमित करता है, यंत्र आरूढ़ानि, जैसे हम वो जाते हैं डिज्नीलैंड जाओ, कहीं जाओ तो कोई भी, या ऊपर गोल वाला वो बड़ा सा क्या होता है वो चक्कर सा, जाइंट व्हील, अब उसमें अगर बिठा दिया तो जाइंट व्हील हमें घुमा रहा है ना ऊपर से नीचे तक, हम तो इसमें कुछ नहीं कर रहे, हम तो बस बैठे हुए हैं। तो इसी तरह भगवान जो है माया के द्वारा हमें इस संसार के अंदर घुमाता रहता है। शरीर के अंदर जरूर है लेकिन माया के साथ आपको घुमाता रहता है। कर्मण्य अधिकार से उसके बाद आपको कर्म करने का अधिकार देता है कि भैया इस माया से या तो बाहर आ जाओ मेरी तरफ, नहीं तो इसी में घूमते रहो। तो जब हम अपने आप को शरीर समझते हैं तो हम कर्ता भी बन जाते हैं, हम क्रिया भी कर लेते हैं, कर्म भी करने लग जाते हैं, और कर्म का अब हमें फल भी चाहिए। लेकिन जब हम आत्मा में स्थित होते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि भैया ये शरीर ही सब कर रहा है, हमारा इसे कोई नहीं। तो वो ये कहना चाह रहे हैं जो ईश्वर का स्वामी, जो शरीर का स्वामी हमारी आत्मा है, वो ना तो कर्तापन क्रिएट करता है, ना क्रिया क्रिएट करता है, ना कर्म फल क्रिएट करता है आपके। ये शरीर ही जो स्वभावस्तु प्रवृत्त थे, जो शरीर का स्वभाव है, और उसमें अगर हम अपने आप को कर्ता मान लेते हैं तो वो फिर हम उसको कर्म फल को भोगेंगे। थोड़ी टिपिकल चीजें हैं लेकिन धीरे 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 आ जाएगी समझ, जब तक हम लास्ट में बोलते। ना दत्ते कश्चित पापम, न दत्ते कृष्ण पापम, ना चै सुकृतम विभौ, नैव सुकृतम विभुम आज्ञानेन आवृतम ज्ञानम, ज्ञानम् तेन मोह्यन्ति जन्तवाः। तेन मुह्यन्ति जन्मः। अब इसमें ये कहते हैं जो आपके अंदर ईश्वर बैठा हुआ है वो आपके पाप पुण्य में नहीं लेता। ना दत्ते कश्चित पापम, किसी के वो पाप नहीं लेता, ना चाहे सुकृतम विभोग, ना किसी को वो पुण्य लेता। आप ये सोचो जी भगवान अंदर बैठा हुआ है, जैसे वो मैंने बताया था ना दुर्योधन का, जानामि धर्मम नाम है प्रवृत्ति, भाई धर्म वरम मुझे पता है लेकिन मेरी उसके अंदर प्रवृत्ति नहीं है। जानामि अधर्मम चा, मेरे को अधर्म भी पता है क्या होता है। ना चाह मैं निवृत्ति, लेकिन मैं उसे बाहर नहीं निकल पाता। ये देवेन स्थितेन हृदय, वो कह रहा है भी जय ये कुछ ऐसा था उसमें कि जो क्योंकि हर शरीर के अंग में देवता बैठा हुआ है, वो कह रहा है भाई मेरे तो शरीर के हर अंग में देवता बैठा है, जैसा वो मुझसे कराता है वैसा मैं कर देता हूँ, खत्म बात, मेरा क्या मतलब। वो मूर्ख आदमी की यही सोच है कि भाई भगवान करा रहा है जी, मेरा इससे क्या लेना। तो इसमें भगवान ने क्लियर कर दिया कि भैया ना मैं किसी में कर्तापन करता हूँ, ना मैं किसी का कर्म कराता हूँ, ना मैं उसको कर्म फल के अंदर लिप्त करता हूँ। ये आपके माया के चक्कर में जब आप अपने आप को शरीर समझने लग जाते हो तो भैया आप ही कर्ता बन जाते हो, आप ही कर्म करते हो और आप ही उसका कर्म फल भोगते हो। और फिर उस कर्म फल में जो पाप या पुण्य बनता है मैं वो भी नहीं लेता, वो भी तुम्हें ही भोगने पड़ते हैं। तो ईश्वर ने कहा मैं इन चीजों से अलग हूं, बात करो।
अज्ञान आवृतम ज्ञानम। अब जीव क्या है? सत्य चित आनंद। चित मीन्स ज्ञान। कायदे से आप ज्ञान से परिपूर्ण है। कोई ऐसी संसार की चीज नहीं है। जब आप ज्ञान शरीर में आते हो तो आपको सारी चीजें, मैंने बताया ना, विजडम कम्स विद इन। ज्ञान अंदर से प्रकट होना शुरू हो जाता है। लेकिन उस ज्ञान को अज्ञान ने घेरा हुआ, माया ने घेरा हुआ। ज्ञान क्या है? मैं आत्मा हूं, सच्चित आनंद हूं। अज्ञान क्या है? मैं शरीर हूं, मैं अतुल हूं, ये बड़ी भाभी है, छोटी भाभी है। अज्ञान ये। जब हम अपने आप को शरीर के लेवल पे देखते हैं तो वो सब अज्ञान है। जब हम आत्मा के लेवल पे देखते हैं तो वो सब ज्ञान। तो हमारा ज्ञान जो है वो अज्ञान ने ढक रखा है। जैसे दूसरे अध्याय में भगवान ने तीसरे में बताया था ना कि बच्चे को जैसे वो झिल्ली घेर रखती है, अग्नि को धुआं घेर के रखता है। 3 थे उसमें, एक और था कुछ। मिरर। मिरर हैं? पे धूल। मिरर हाँ, पे मिरर धूल। पे, शीशे पे धूल है। तो इसी तरह एक्चुअली तो हम ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन क्योंकि माया ने, अज्ञान ने ज्ञान को घेर रखा है, इसलिए हम अपने आप को बड़ा तुच्छ समझते हैं। ठीक है। ज्ञानेन तु तत् अज्ञानम ज्ञानेन्तु तत् अज्ञानं ये शाम नाशितम आत्मनाः येषां नाशितम् आत्मनः तेषाम आदित्यवत् ज्ञानम तेषाम् आदित्यवत् ज्ञानं प्रकाशति तत्परम। प्रकाशति तत्परम्। ये बड़ा सुंदर श्लोक है। ज्ञानेन तु यत् अज्ञानम येषाम नाशितम आत्मनः। अब जो हमारे अंदर अज्ञान भरा हुआ है, हम माया के अंदर जो फंसे हुए हैं, जब ज्ञान प्रकट होता है और इस अज्ञान को खत्म कर देता है, ठीक है, माया को खत्म कर देता है। अब हम शरीर के तल से ऊपर उठ के आत्मा में अगर स्थित हो जाते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो जाती है। वो जो ज्ञान है वो आदित्यवत ज्ञान है। आदित्य होता है सूर्य। वो ज्ञान सूर्य के समान है। जैसे अंधेरे में आपको कुछ नहीं दिखता, लेकिन जब सूर्य निकलता है तो सारा चीजें प्रकाशित हो जाती हैं। नदी भी दिखती है, घर भी दिखता है, जमीन भी दिखती है, सब, सड़क भी दिखती है, सब कुछ दिखना शुरू हो जाता है। अंधेरे में कुछ नहीं दिखता। इसीलिए वो कहते हैं कि जब आपका ये जो माया रूपी अज्ञान खत्म हो जाता है और ज्ञान प्रकट हो जाता है, और वो ज्ञान की कैसी स्थिति है? सूर्य के समान, आदित्यवत, प्रकाशित तत्परम। जब वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा तो तत्पर, तत्पर मीन्स ईश्वर, ईश्वर को आपके सामने प्रकट कर देता है। अभी तो हमें ईश्वर दिखता नहीं ना। दुनिया कहती है जी हमें क्या पता ईश्वर है नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा ज्ञान अज्ञान से ढका हुआ। जब वो ज्ञान प्रकट हो जाएगा, ईश्वर हमारे सामने दृश्यमान हो जाएगा। जैसे सूर्य आता है तो सारी चीजें जो अंधेरे में छिपी हुई हैं वो सारी हमारे सामने हमें दिखनी शुरू हो जाती है, दृश्यमान हो जाती है। इसी तरह जब वो ज्ञान प्रकट होगा तो ईश्वर हमारे सामने प्रकट हो जाएगा। हमारे ईश्वर में फिर कोई वो नहीं रहेगा। आगे, तत्बुद्ध्या तदात्माना तद्बुद्धे तदात्माना तन्निष्ठा तत्परायणाः तत्निष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम् गच्छन्ति पुनरावृत्तिम् ज्ञान निर्धूत कल्मषाः। ज्ञान जब आपका वो ज्ञान उतर जाता है तो क्या होता है? तत्बुद्ध्या, ये बुद्धि उसी में लीन हो जाती है। तदात्माना, ये मन भी उसी में लीन हो जाता है। तन निष्ठा, तन निष्ठा मीन्स ईश्वर के अंदर ही एकाकी भाव में स्थित हो जाता है। अब उसे संसार की जरूरत नहीं है, अब ईश्वर में स्थित हो गया। तत्परायणा, और ईश्वर के ही वो शरणागति हो जाता है। 4 चीजें आ जाती हैं। बुद्धि ईश्वर में घुस जाती है, मन ईश्वर में घुस जाता है, ईश्वर में ही एक निष्ठा हो जाती है, तन निष्ठा, एकाकी भाव से। अब एको अहम द्वितीयो नास्ति, ये वेद वाक्य है। वेद वाक्य है एको अहम द्वितीयो नास्ति,
ये संसार में एक मैं हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। बहुत बड़ी बात है। एको अहम द्वितीयो नास्ति। द्वितीयो मीन्स दूसरा, दूसरा कोई है ही नहीं, ये सब मैं ही हूं, मेरा ही विस्तार है। ये वेद भगवान का। तो इसमें भी यही कहा उन्होंने, तन्निष्ठा। उसी के अंदर एक आखिरी भाव स्थित हो गया, तत्प्रायणा। और ईश्वर के ही तत्प्रायणा मीन्स अब ईश्वर ही हमारा सब कुछ है और कुछ नहीं है। अब ऐसा जो व्यक्ति है, गच्छन्ति अपुनरावृत्तिम, अब वो जीवन में भी मुक्त है और मृत्यु के बाद में मुक्त है। और जब शरीर छूटता है तो वो कहां जाता है? अपुनरावृत्तिम। पुनरावृत्ति होती है चीज का बार बार होना, जन्म मरण बार बार होना। अपुनरावृत्तिम, अब आपका जन्म मरण छूट गया। जब ऐसी स्थिति आ गई तो जन्म मरण छूट गया। एक इसमें और भी श्लोक आएगा, आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुन। जैसे मैंने बताया ना, हमारे 14 लोक है, 7 लोग ऊपर है, 7 लोग नीचे है। पृथ्वी लोक से 14 लोक माने गए हैं टोटल। तो ब्रह्म लोक जो है ना, वो 5वें नंबर पे आता है। स्वर्ग लोक, पितर लोक, ऐसे करके जनलोक, महर लोक। तो आप ब्रह्म भुवना लोका, ब्रह्म लोक तक भी पुनरावर्तिनो अर्जुन, जाके लोग वापिस आ जाते हैं। स्वर्ग वर्ग भी जो है ना, वो आपके पुण्यों का ही वो है। स्वर्ग में जाओगे, जब पुण्य खत्म हो जाएंगे, स्वर्ग से वापिस धक्का मार दिया जाएगा, नीचे आ जाओगे। तो वो कह रहे हैं कि ब्रह्म लोक, ब्रह्मा के लोक तक भी जाके ना आदमी वापिस आ जाते हैं। कुछ टाइम रहेंगे लेकिन उसके बाद वापिस उन्हें आना पड़ेगा। आप ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो, मतलब पुनर् लगा रहे। माम उपेत्य तू कुंते पुनर्जन्मना विद्यते। भगवान ये कहते हैं, लेकिन जो मेरे लोक को प्राप्त हो गया, फिर वो उसका पुनर्जन्म नहीं होता, आना जाना बंद हो जाता है। तो यहां भी भगवान यही कहते हैं, गच्छन्ते अपुनरावृत्तिम। जिसने मेरे में बुद्धि लग गई, जिसके मेरे में मन लग गया, जो मेरे ही परायण हो गया, अब उसको संसार में आने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अपुनरावृत्तिम, जन्म मरण के चक्कर से बाहर हो। ज्ञान निर्धूत कल्मषा, जिसके ज्ञान से सारे के सारे पाप जो है वो खत्म हो। पीछे वाले श्लोक में था ना, जब ज्ञान आ जाएगा तो मतलब सूर्य की तरह चमक के ईश्वर को प्रकट कर देगा आपके सामने। जैसे सूर्य संसारिक चीजों को आपके सामने प्रकट कर देता है, ऐसे जब ज्ञान आएगा तो ईश्वर आपके सामने प्रकट हो जाएगा। और जब ऐसी स्थिति आएगी तो आप जीते हुए भी मुक्त है, और मृत्यु के बाद तो फिर वो अपुनरावृत्ति वाली स्थिति यही है कि आपको बार बार, अब 84 लाख की योनियों से आपकी जान छूट। ठीक है, Yep. एक आध और ले लें, 2। हाँ कर। हाँ, ये भी अच्छा लगता है मुझे। विद्या विनय संपन्ने, विद्या विद्या संपन्ने, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, ब्राह्मणे गवि हस्तिनी, शुनि च शपाके च, शुनि च पंडिता समदर्शिनाः। पंडिता समदर्शिनः। हाँ, ये भी मुझे अच्छा लगता है। इसमें 5 लोग बताए हैं भगवान ने। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे, जो विद्या और विनय से संपूर्ण ब्राह्मण, नंबर 1, इसकी सबसे ऊंची स्थिति होती है। गवि, उसके बाद गाय, हस्तिनी हाथी, शुनि कुत्ता, शोपाके चंडाल। चंडाल पता है ना मुझे, कोई भी कुत्ते के मांस भी खा जाता है, कुछ भी खा जाता है। तो हिरार्की है, सबसे ऊपर है ब्राह्मण, फिर है गाय। अच्छा, गाय को हमारे यहाँ क्यों पवित्र माना जाता है बताओ, पता है कुछ? नहीं। शास्त्र ये कहता है कि 84 लाख योनियों में जब आपको मनुष्य की योनि मिलनी होती है ना, उससे पहले की योनि गाय की योनि। गाय में पूरी सेंसिटिविटी होती है जितनी एक इंसान में। क्योंकि देखो, मनुष्य योनि सबसे श्रेष्ठ मानी गई कि जिसमें आप ये सब गीता पिता सुन के आप ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इससे जो नीचे की योनि है वो गाय की योनि मानी, इसलिए गाय को पूजनीय है। हम मनुष्यों को नहीं पूजते, गाय को पूज लेते हैं। क्यों पूजते हैं? कि भाई इसको आगे मनुष्य जन्म मिलने वाला है।
हम मनुष्यों को थप्पड़ मारते रहते हैं। है नहीं हिपोक्रेसी? गाय को पूज रहे हैं जिसने भी मनुष्य बनना है। और लोगों से चोरी चिकारी करते रहते हैं, ठगी करते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, गाली देते हैं, किसी को कुछ करते हैं, किसी को कुछ करते हैं। तो भगवान ने बड़ी अच्छी हायरार्कियां बताई हैं ये। अब विज्ञान क्या बताएगा ऐसी हायरार्कियां? फिर गाय के नीचे होती है हाथी। गाय से नीचे की जो मानी गई को वो हाथी माना गया। हाथी से नीचे कुत्ता, और कुत्ते से नीचे चंडाल। असेंडिंग ऑर्डर में देखो, चंडाल, कुत्ता, हाथी, गाय, मनुष्य। तो चंडाल भी तो मनुष्य है। क्या चीज? चंडाल मनुष्य चंडाल नहीं। ना एक्चुअली उन्हें पशु की श्रेणी में ही मानते हैं, अच्छा, क्योंकि वो इतना ज्यादा तमोगुणी है कि वो कुत्ते का मांस खा जाएंगे, ये खा जाएंगे, मतलब वो भ्रष्ट ही है बिल्कुल ही, टोटल। मतलब उसको मतलब आप ये देखो कि भगवान ने उसे कुत्ते से भी नीचे की वो दी है। मतलब जो उसका ग्रेड है वो कुत्ते से भी नीचे का ग्रेड है। भाई ऐसा ना, कुछ छोटा मोटा पुण्य कर्म किया जिस वजह से उसे मानव शरीर मिलना जरूरी था, अच्छा। लेकिन भैया वो 99% उसके वो है तो उसे चंडाल बना दिया। अब क्या करें भाई? आपने किसी को कह दिया मैं तुझे टॉफी दूंगी, अब वो बच्चे ने चाहे गलत किया, वो किया, बच्चा कह रहा है जी मुझे टॉफी दो, तो देनी तो पड़ेगी ना। लेकिन पता लगा जी बच्चा तो आपको ही थप्पड़ मार रहा है, तो भैया वो कह दिया तो टॉफी तो देनी पड़ेगी, लेकिन उसे चंडाल की योनि में डाल दिया, जो कि कुत्ते से भी नीचे की योनि मानी। अब इन्होंने ये कहा विद्या विनय संपन्न है ब्राह्मणी, क्योंकि मनुष्यों में सबसे ऊंची जो स्थिति है वो ब्राह्मण की है। ब्राह्मण का हमने बताया 9 तरह के कर्म बताए, शमो दम तप आर्जव ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम, ये 18वें अध्याय में आएगा। 9 तरह के कर्म बताए इसके लिए, शम दम तप। शम होता है इंद्रियों का वो, दम होता है मन का निग्रह, तप, तप तो करना ही करना है उसने, कभी झूठ नहीं बोलना, कभी गलत नहीं करना। शोचम, अपनी सफाई रखनी है, सवेरे उठना है, नहाना धोना है, भगवान की पूजा करनी है, रात को भी ये करना है। और ज्ञानम विज्ञानम, ज्ञान में स्थिति रहनी है। विज्ञान मीन्स ईश्वर और उसका भेद लोगों को बताना है। आस्तिक्यम, ईश्वर के अंदर पूरी श्रद्धा रखनी है। 9 तरह की चीजें ब्राह्मण के लिए। तो सबसे ऊपर ब्राह्मण की स्थिति है, फिर वो गाय की है, फिर हाथी की है, और ये पंडिता समदर्शिना। हाँ, अब ये जो ऊपर वाला आदमी जो 2-3 श्लोकों में बताया, जिसको ज्ञान आ गया, जिसको वो आ गया, वो समदर्शी हो जाता है, उसे हम पंडित कहते हैं। पंडित मैंने बताया था ना, पंडा। पंडा वो बुद्धि है जिसने तत्व ज्ञान समझ लिया, जिसने ईश्वर को समझ लिया, जिसमें बुद्धि आ गई वो पंडित हो गया। तो पंडित की क्या वो होती है एडजेक्टिव? वो समदर्शी है, इन पांचों में समदर्शी है, पांचों में समान दृष्टि रखता है। मैं फिर कह रहा हूं, व्यवहार अलग अलग करेगा वो। एक कुत्ते से कुत्ते की तरह व्यवहार करेगा, हाथी से हाथी की तरह करेगा, गाय से गाय की तरह ही करेगा, लेकिन मन से उन सबको वो एक ही एक ही बात। समझ, एक ही माँ। समदर्शी ना। हाँ, अब ये एक श्लोक और लेके फिर खत्म करेंगे, ठीक। ई आई तैर्जिता सर्गो, सर्गो ये शाम साम्य स्थितम मनः, ये शाम साम्य स्थितम मना, मना निर्दोषम ही समम ब्रह्म, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। तस्मात् तस्मात् ब्रह्मणि ते ब्रह्माणि स्थिता। ते स्थिता। हाँ, ई मैंने होता है इस संसार में, एव मीन्स ही, ताइर जिन लोगों ने, जिता जीत लिया, सर्गो सब कुछ। तो ऐसे कौन लोग हैं? ये शाम साम्य स्थितम है, जिनका मन ऐसी समबुद्धि में स्थित हो गया। अब वो ब्राह्मण में, गाय में, कुत्ते में, चंडाल में अब वो भेद दृष्टि नहीं रखता। तो जो ऐसा समबुद्धि हो गया, वो उन्होंने कहा, उन्होंने इंसान इस संसार को जीते जी ही जीत लिया। संसार को ही जीतना मुश्किल है ना अतुल, या भाई माया में ही फंसे हुए हैं। तो जो आदमी समभाव में स्थित हो गया, उसने समझो संसार को जीते जी ही जीत लिया। निर्दोषम ही समम ब्रह्मण तस्माद ब्रह्मणि तेस्ता। अब वो कह रहे हैं कि ब्रह्म भी सम है, जो ईश्वर है वो भी समभाव में स्थित रहता है।
और ब्रह्म निर्दोष है, ब्रह्म को कोई दोष नहीं। अब दोष कैसे आते हैं? दोष आते हैं गुणों से। जब हम रजोगुण, तजोगुण, सतोगुण में रहते हैं तो हमारे अंदर दोष आते हैं। लेकिन जब हम निर्गुण हो जाते हैं, सारे गुणों को छोड़ देते हैं, तो हम अपने आप को निर्दोष कह सकते हैं। निर्दोष मीन्स जो गुणों से ऊपर हो गया। अब ईश्वर को भी हम निर्गुण ही कहते हैं। निर्गुण मीन्स निर्दोष, और ईश्वर ही समभाव में स्थित रहता है। तो ऐसा आदमी जो समभाव में स्थित है वो अब निर्दोष भी हो जाता है, वो गुणों से ऊपर उठ सकता है। तस्माद ब्रह्मणि ते स्थिता, इसलिए हम कह सकते हैं कि ऐसा आदमी ब्रह्म में ही स्थित है, वो ब्रह्म ही है। ब्रह्म ज्ञानी आता है भाभी उसमें, हाँ, ब्रह्म ज्ञानी की बड़ी सारी डेफिनेशन आती है अष्टपदियों में। राइट राइट राइट, सुखमनी साहब। तो सुखमनी साहब, तो ब्रह्म ज्ञानी की ये स्थिति, उसमें थोड़ा लंबे से बताया हुआ है, भगवान ने यहाँ एका श्लोक में बता दिया। एक लास्ट श्लोक और ले लो। ना परहर्षेत प्रियम प्राप्ते, न श्रियं प्राप्ते, ना उद्वेच प्राप्ते अप्रियम, न उद्वेच प्राप्ते च अप्रियम, प्रियम स्थिर बुद्धिर असमूढ़ो, स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। ब्रह्मणि स्थितः। ये सारी ना ब्रह्म योगी की स्थितियां बताई। क्या स्थिति है? ना प्रशंत प्रियम प्राप्ते, जिसे कुछ अच्छा प्राप्त हो जाए तो उसको कोई हर्ष नहीं होता। ना उद्वेग प्राप्ते च अप्रियम, और कुछ अप्रिय चीज मिल जाए तो अब उसे कोई उद्वेग नहीं होता, समबुद्धि हो गया। स्थिर बुद्धि, बुद्धि उसकी स्थिर हो गई, अब वो सिर्फ ईश्वर में स्थित है, उसे बाकी संसार से कोई लेना देना। संसार में रहता है, ऐसा नहीं संसार में नहीं रहता, लेकिन मन उसका, बुद्धि उसकी, निष्ठा उसकी ईश्वर के अंदर स्थित हो गई। ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्मविद वो ब्रह्म को जानने वाला हो गया, और जो ब्रह्म को जाने है ब्रह्मणि स्थितः, और वो ब्रह्म में ही स्थित हो गया। ये वेद का एक वाक्य है, ब्रह्मविद ब्रह्म एव भवति, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो जाता है। बूंद अगर समुद्र में चली गई तो बूंद का अस्तित्व नहीं रहेगा, वो समुद्र ही बन गई। तो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, जिसने ब्रह्मविद मैंने होता है जानना, जिसने ब्रह्म को जान लिया वो ब्रह्म ही हो गया। हो गया, बस यहीं तक करते हैं, 20 हो गए ना। और बाकी वैसे एक और बता देता हूँ, मेरा मन है, जैसे Okay. 5 है ना ब्राह्मणे गवी, समबुद्धि कैसी होती है, तो छठे अध्याय में एक आएगा श्लोक, मुझे वो बड़ा अच्छा लगता है। तो वह है आत्मोपमीयन सर्वत्र समम पश्यति योर्जन। आत्मोपमीयन, ये वर्ड मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आत्मोपमीयन का मतलब है कि जैसे हमारा शरीर है, अब शरीर में हमारे कुछ गलतमल चीजें भी हैं, अच्छी चीजें भी हैं, लेकिन क्या हम उन्हें भेद दृष्टि रखते हैं? व्यवहारिक दृष्टि से रखते हैं कि भाई मैं अपनी बम तो किसी को नहीं दिखा सकता ना, अपने जेनेटल किसी को नहीं दिखा सकता, शक्ल दिखा सकता हूँ, टांगे दिखा सकता हूँ, ये दिखा सकता हूँ। तो व्यवहारिक दृष्टि से मैंने भेद रखा हुआ है, लेकिन क्या मेरे मन में कभी घृणा आती है कि भी ये बम्प है, ये मेरे जेनेटल है, या ये मेरी नाक के अंदर कुछ वो है? आती है कभी? नेवर। अपने शरीर के सारे भागों को आत्मोपमीयन, आत्मोपमीयन मीन्स कि शरीर के सारे अंगों को एक ही भाव से देखना। ये जो ज्ञानी की स्थिति है ना, वो आत्मोपमीयन है। चंडाल भी है, ये भी है, वो भी है, वो भी है, व्यवहारिक दृष्टि से अलग हो सकता है। जैसे हम शरीर के साथ व्यवहारिक दृष्टि से अलग अलग व्यवहार कर सकते हैं, भाई कुछ चीजों को हम प्रदर्शित कर सकते हैं जीवन में, कुछ को हम छिपा के रखते हैं। लेकिन क्या हमारे मन में कभी हमें फर्क दिखता है, लगता है कि हमारा मुंह ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है? सब में सेम भाव है ना, क्योंकि सब मेरे ही हैं, भाई सारे अंग मेरे ही है ना। अब मेरे पाँव पे अगर मान लो कोई वो फोड़ा फुंसी हो जाए तो मैं छिपा लूंगा, या मुंह पे फुंसी हो जाए मैं कुछ छिपा लूंगा उसे, लेकिन उससे घृणा तो नहीं करूंगा ना, क्योंकि वो मेरा ही है।
आत्मोपरमेन सर्वत्र यो पश्यति सोर्ध, तो उसमें उन्होंने ये कहा कि समभाव से जैसे आप अपने शरीर को देखते हैं वैसे ही जो संसार को देखना शुरू कर देता है समभाव से, तो सहयोगी परमो मता, वो कहेंगे कि वो उसे आप योगी परम योगी की डेफिनेशन के अंदर आप फिट कर सकते हैं। संभाव व्यवहारिक दृष्टि से भेद है, मन से कोई भेद नहीं। मन से वो कुत्ते में मेरे में कोई फर्क नहीं है, चंडाल में मेरे में कोई फर्क नहीं है, ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण में और मेरे में कोई फर्क नहीं है। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि से ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूँ, कुत्ते को मैं बाहर बिठाता हूँ, चंडाल को मैं कहता हूँ भैया बाहर ही जा, तेरे को बाहर ही रोटी दे दूंगा, व्यवहारिक दृष्टि। लेकिन वैसे मैं संभाव में, मेरे लिए सभी ठीक है। Yep. तो बाकी 9 श्लोक रह गए, नेक्स्ट में हम जब भी क्लास होगी हम इसे पूरा कर लेंगे। Okay. 5वें अध्याय। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम गीता इदं पुण्यं यह पठेत प्रहतः पुमान ये पटेल प्रत्यपुमान विष्णु पदम अवाप्नोति विष्णु पदम वाप्नोति भय शोकादि वर्जिताः भय शोकादि वर्जितः गीताध्ययनशीलस्य गीता अध्ययनशीलस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम परस्य च नैसन्ति हि पापानि नैव सन्ति पापानि पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च मल निर्मोचनम पुंसाम मलमोचनं पुंसां जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं दिने दिने सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृद्गीताम्बसि स्नानं संसार मल नाशनम संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्या गीता सुगीता कर्तव्या किम अन्नै शास्त्र विस्तरै किम अन्यै शास्त्र विस्तरै या संपद्मनाभस्य या स्वपद्मनाभस्य मुखाद विनिसृतः मुखपद्मात् विनिसृता भारत अमृत सर्वस्वम भारत अमृत सर्वस्वं विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतम् विष्णोर्वक्त्रात् विनिसृतं गीता गंगोदकं पीत्वा गीता गंगोदकं पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म न विद्यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदनाः गोपालनन्दनाः पार्थो वत्स सुधीर्भोक्ता पार्थोपनिषदुक्ताः दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धं गीतामृतं एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एकं शास्त्रं देवकी पुत्र गीतम् एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो देवकी की पुत्र एव एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा। कर्मपि एकं तस्य देवस्य सेवा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्माय नमः। ठीक है। ओके वैसे मान के चलो ये अगर कर ली ना, पता नहीं कितने जन्मों के पाप कट जाएंगे, ये मैं लिख के दे सकता नहीं हम तो रोज सुबह हम तो वेट कर रहे होते हूँ। नहीं